तो आज हम लोग देखेंगे आयुपेक नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसे जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे आयुपेक नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखो अगर आप वीडियो के अंत तक रहोगे तो सीख के जाओगे। ठीक है, गारंटी है कि आप सीख के जाओगे। ठीक है, और अगर आप दम वो क्या बोलते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी में हो तो थोड़ा सा मतलब समय लगाओ और सीख के जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसे आयुपीएसी नेम नहीं बोला जाता, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, आयुपेक। क्या, आयुपेक। ठीक है, मैं आपके रेफरेंस के लिए कुछ दिखा देता हूँ ताकि आप इससे और रिलेट कर पाओगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो पीडीएफ दिख रहा है आपको, आप इसमें शायद पढ़ सकते हो। मैं दिखाता हूँ, पढ़ लोगे आप। देखो इसका जो प्रोनाउंस होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन आयुपेक किया जाता है। ठीक है, और बाकी इसके बारे में जो भी मतलब ये चीज़ें कब आई, क्यों आई, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में। ठीक है, ठीक है, जनेवा में इसका जो रूल था कि इसे काउंटिंग कैसे किया जाए। ठीक है, जैसे आप सपोज डेट मानो कि अगर हम कार्बन एटम को लेते हैं, कार्बन एटम जैसे कार्बन कार्बन ऐसे ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं उसका नाम नोमेनक्लेचर तो करूँगा ही ना, क्योंकि कार्बन ढेर सारे कार्बन है, बहुत सारा कार्बन है। ठीक है, तो उसके लिए एक नाम देना तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसीलिए उस नाम को देने के लिए बहुत सारे यूरोपियन साइंटिस्ट, यानी 32, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, 32 यूरोपियन साइंटिस्ट आपस में मिले और उसके बाद इस चीज़ का जो भी है, इसके बहुत सारे रूल हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे रूल इसमें हैं, लेकिन हम कुछ ही रूल जानेंगे और बाकी हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो मैं पहले फिर से बता देता हूँ कि आयुपेक नोमेनक्लेचर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप मिस नहीं कर सकते हो अगर आपको ऑर्गेनिक सीखना है तो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हो जाएगा, तो यकीन मानो, नहीं आप नेम रिएक्शन, ना ही आप रिएजेंट को समझ पाओगे, ना ही एस्ट्रियो केमिस्ट्री को, ना ही आप जीओसी केमिस्ट्री को समझ सकते हो विदाउट आयुपेक नोमेनक्लेचर, क्योंकि ये बेस है। ठीक है ना, अगर आप 11th में हो, अभी 12th में जाओगे, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बीएससी के बच्चों को भी नहीं आता है अच्छे से आयुपेक नोमेनक्लेचर। क्यों? क्योंकि वो उन्हें लगता है कि इनसे क्या ही होना है, लेकिन विथआउट, जैसे कि आप जेई या नीट का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें नोमेनक्लेचर देकर पूछ देते हैं कि इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो आयुपेक नोमेनक्लेचर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप तो समझदार हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें, हाँ, इसमें तो हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, उससे पहले कुछ, हाँ, ये आप देख लो, थोड़ा सा इसे नोट कर लो। ठीक है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप एनसीईआरटी में भी देख पा रहे होगे बहुत आसानी से। जैसे एनसीईआरटी में आप देखो यहाँ पे कि इसे मीथेन बोलते हैं, इसे ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, आइसोब्यूटेन बोलते हैं, नियोपेंटेन बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, इसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, इस तरह से नाम है इसका। ठीक है, तो ये सब नाम तो कॉमन नाम हो गया। ठीक है, लेकिन इसका आयुपेक नाम भी होता है। ठीक है, कुछ नामों को कॉमन नाम की तरह हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें हम कॉमन नाम की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर सच में बहुत अच्छे से सीखना है तो प्लीज़ ये टेबल जो दिख रहा है ना आपको, ये जो टेबल दिख रहा है ना, आप उसे नोट कर लो, प्लीज़ नोट कर लो, बहुत काम की चीज़ें हैं ये। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिखता हो तो। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप इसे अच्छे से देख पाओ। ठीक है, देखो, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। मुझे पता है टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अगर आप एक बार सीख गए तो ये पूरे जीवन भर के लिए होगा। ठीक है, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक है, 10 कार्बन तक आपको याद रखना है, अगर आप याद कर सकते हो तो, और आई थिंक याद रखना ही होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, और नेम ऑफ अल्केन को क्या बोलते हैं, जैसे मीथेन। आप यहाँ पे गौर करना, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्केन, उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट 8 में आप जाओगे एनसीईआरटी के, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अल्कीन और अल्काइन भी। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम लोग अल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अल्केन में मैं बता देता हूँ ए, एन और ई, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, ए, एन और ई। आप यहाँ पे देखो, इस टर्म को याद रख लो, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ठीक है। अगर आप 2-3 बार लिखोगे ना, और ये मतलब आयुपेक नोमेनक्लेचर ऐसा है ना कि ये सब जगह यूज होता है। जैसे आप बचपन में ABCD सीखो होगे, ठीक है, तो पढ़ने के लिए यहाँ सब जगह यूज होता है। तो उसी तरह से ऑर्गेनिक में इसका फंक्शन है कि आप इसे अभी तो सीखोगे, लेकिन इसका सब जगह उपयोग होगा। पूरे इंटायर ऑर्गेनिक में आपको ये हर जगह मिल जाएगा, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आप इतना ज़्यादा यूज करोगे ना कि इससे फेमिलियर हो जाओगे, तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि 10th कार्बन तक आप अपने मेमोरी में रखो, और क्या ही कर सकते हो, रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से डील कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। इसे मैं बोल रहा था कि आप नोट कर लो, और इसके बाद यहाँ पे आप इसे इधर देख लो थोड़ा सा, ये देखो, इससे भी अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोटबुक में नोट कर लो, आपकी सुविधा के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये NCERT में तो मिलेगा नहीं आपको, तो आप इसे नोट ही कर लो, आपकी सुविधा के लिए बहुत आरामदायक होगा, ठीक है, भविष्य में, ठीक है। कि 11th कार्बन को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, अनडेक, ठीक है। और अगर उसमें ए नहीं लगा देना है, ठीक है, सिंपल सा, फिर हम लोग ए नहीं लगाते हैं अल्केन में, ठीक है। तो डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। और 20 को क्या बोलते हैं, 20 को ई, कोस, ट्राइकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट। इस तरह से आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप नोट कर लो, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आप नोट कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीख जाएंगे इजीली, 4 से 5 स्टेप हैं और हम लोग आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। तो उतना चिंता की बात है नहीं इसमें कि आप एकदम प्रेशर में आ जाओ। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो यहाँ पे आने से पहले, हाँ, एक एक जो ये फॉर्मूला आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये तो मतलब टीचर लोग का फेवरेट क्वेश्चन है कि आयुपेक जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप इसे भी लिख लेना नोट में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे आप लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग सीखने वाले हैं अब आयुपेक नोमेनक्लेचर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी देते जाऊँगा ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ और चीज़ों को बहुत इजीली समझ पाओ। और साथ में हम लोग NCERT का जितना क्वेश्चन है ना वो करते जाएंगे ताकि हम सीख पाएँ, और उसके बाद और ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि सारा क्लैरिटी हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे ही दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये जो कार्बन है इसे बोलते हैं पेरेंट कार्बन, ठीक है। ये जो लगा है Br इसे बोलते हैं फंक्शन ग्रुप, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये जो लंबा सा कार्बन, ऐसे आप जनरली देखो, मुझे कार्बन के काउंट करना है, ठीक है, तो मैं वैसे कार्बन का ही चूज करूँगा ना जो सबसे लंबा हो, क्योंकि मैं तो काउंट कर रहा हूँ। तो जब किसी का गिनती करेंगे, तो जैसे आपको गिनती करना है और ढेर सारे बच्चे हैं तो आप सारे बच्चों को ही गिनती करोगे, तो उसी तरह से है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर काउंटिंग मुझे करना ही है तो मैं ढेर सारे चैन वाले को काउंट करूँगा ना जो सबसे ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि मैं काउंटिंग करने आया हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता किसी को, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे एक रूम में 20 बच्चे बैठे हैं, आप कहोगे कि मैं तो 18 का ही गिनूंगा क्योंकि दो से मेरा दुश्मनी है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपको 20 के 20 बच्चों को काउंट करना होगा। उसी तरह से सेम फंडा है यहाँ पे कि जब कार्बन एटम है जैसे यहाँ पे, और मुझे क्या क्या मेरा ड्यूटी क्या है कि मैं इस कार्बन चेन के हर एक कार्बन को गिनूँ, तो जाहिर सी बात है ना कि आप उस कार्बन एटम को चुनोगे जो सबसे लंबा हो, ठीक है। अगर उसमें ब्रांच निकले हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन मैं फिर भी उस कार्बन को चुनना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। इतना ही है, उसी को बोलते हैं, इसी में हम लोग देखेंगे कि उसके बाद उसे बोला जाता है पेरेंट चेन, ठीक है। तो इसे देखो यहाँ पे पेरेंट चेन का नाम दिया गया है, ठीक है। ये जो OH ग्रुप लगा है इसे फंक्शन ग्रुप का नाम देते हैं, Br भी फंक्शन ग्रुप है, और CH3 है उसे हम लोग ब्रांच कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये मतलब एक नॉर्मल सा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चलते हैं इसमें, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसे भी मैं कर देता हूँ ताकि आप नोट्स कर पाओ, ठीक है। इसे नोट कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, ये सेशन।
हम लोग तो ये देख ही चुके हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है, ठीक है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आइसोडेकेन, 20 को, और ट्राईएकोन्टेन, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको ये समझाना चाहता था, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग आ ही गए थे। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है मांजरा, ठीक है ना। इसका नोमेनक्लेचर तो हम लोग देख ही लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ें उपयोगी में हैं तो ये यहाँ पे है, ठीक है। मैं इसको भी वो करता हूँ ताकि आपको रिलेट करके दिखा पाऊँ। इस पीडीएफ को हम लोग करते हैं गायब, और अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इस कार्बन पे। ये यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, ताकि क्लैरिटी आपका जो हो चीज़ों को समझने का वो क्लियर हो। शायद मुझे लगता है कि मैं एक ही चीज़ों को 2 बार ले आया हूँ, सॉरी बच्चों, आई थिंक मैं एक ही चीज़ों को 2 बार लेके आ गया हूँ। खैर छोड़ो, मैं इसी में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसे याद रखना, ये कॉमन नेम है और इतना ज़्यादा यूज होता है कि पूछो ही मत। आप देखोगे जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है, तो आप देखना बहुत बहुत भर भर का यूज होता है इसका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को हम जानते हैं। आपको पता होगा टर्सरी अल्कोहल या टर्सरी कार्बन किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, वो कार्बन जिसके वो कार्बन, जो ये कार्बन आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, मैं येलो येलो से कर रहा हूँ उसे, उस कार्बन, जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन बोलते हैं ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो जब इसे टर्सरी कार्बन बोलते हैं, और कार्बन को काउंट करना, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि पहले कार्बन को मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अच्छा 4 कार्बन है, और ये क्या है, 3 कार्बन से, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी, और उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ठीक है। अब ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं, देखो जैसे हम लोग मीथेन लेते हैं ना, यहाँ पे, हाँ यहीं पे था, ये देखो जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना आप मीथेन, आपको विजुलाइज होगा। देखो यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो, इसी में देखते हैं। देखो यहाँ पे, अरे यार इतना ये कंफ्यूज करता है ना। आप यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो ना मीथेन, अरे भाई इसका तो रंग ही उड़ गया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही बहुत सुंदर दिख रहा है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो मीथेन। अब मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ठीक है, तब उसे क्या बोला जाता है, मिथाइल, ME, ठीक है। उसी तरह से हम लिखते हैं ईथेन। ईथेन से एक हाइड्रोजन को हटा देना है, उसे रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, उसे बोलते हैं इथाइल, ठीक है। उसी तरह से प्रोपेन, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन को फिर से यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया गया है, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिए, ठीक है, रिप्लेस कर दिए, ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलो तो। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, ठीक है। तो सिंपल सा क्या मैं बता रहा हूँ कि जब एक हाइड्रोजन चला जाता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है YL। अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मीथेन है, उसमें क्या लगा है, ANE लास्ट में, देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ना, मीथेन के लास्ट में, मीथेन के लास्ट में ANE लगा हुआ है। तो ANE को हटा देना है, इसको काटा मार देना है, ठीक है, और क्या लगाना है, Y और L, ठीक है। अब पढ़ो, आपको इंग्लिश तो पढ़ने आता ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, ईथेन से फिर ANE को काटा मार देना है, हटा देना है उसको। उसके बाद क्या लगा देना है, YL, ठीक है। देखो सिंपल सा अगर बात किया जाए ना, तो ये सब चीज़ें क्या है, सिर्फ नाम दिया गया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इसमें आप कुछ समझ भी नहीं सकते हो। बस इतना ही समझ सकते हो कि इस नाम को हम लोग ईजी वे में कैसे समराइज़ करके अपने दिमाग में मेमोराइज़ करके कैसे रख सकते हैं, ठीक है। बस वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, इथाइल। उसके बाद फिर से ANE को हटाओ, एक H को हटा दो और YL लगा दो,
तो उसी तरह से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल इस तरह से होता है। आप यहाँ पे देखो, अब एनसीईआरटी में दिया गया है शॉर्ट, ठीक है। अगर आप बहुत सारा आप अगर जेईई का क्वेश्चंस करोगे ना तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। एमी लिखा रहेगा मतलब क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ईटी लगा है मतलब इथाइल लगा है। पीआर लगा है तो मतलब प्रोपाइल ग्रुप लगा है। बीयू लगा है मतलब ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। अब क्लियर हुआ होगा, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक चीज़ इसका और शॉर्ट ट्रिक था, आई थिंक मैं ट्रिक ही भूल गया हूँ ताकि आपको बता भी पाऊँ। खैर जाने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हम समझना चाहते हैं और हम समझ चुके हैं, ठीक है। हम लोग सिंपल वे में समझ चुके हैं इसे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि ये टर्सरी ब्यूटाइल को हम लोग कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है। चलो भाई, हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल को तो पहचान लिए। अब देखना नियोपेंटाइल एक है, ठीक है। कार्बन को गिनना है। पेंटाइल क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 कार्बन है। आपको दिख रहा है ना, एक देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो ये नियोपेंटाइल, जब एक कार्बन ना चारों ओर से कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल। अब वाई एल लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि एक एच हट गया है। ये एच जो है ये कोई और कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। ये कोई और कार्बन से जुड़ेगा और फर्दर इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो, इसको तो समझ ही गए होगे आप, इसको भी समझ गए होगे, ठीक है। उसके बाद आइसोब्यूटाइल का लॉजिक क्या है, ठीक है। उससे पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल देख लो, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल को भी आप इजीली देख लोगे। क्या उसका रूल है, ये है सेकेंड डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन से क्यों, कौन सा कार्बन, यहाँ पे देखो, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ईजी है, ईजी है। यहाँ पे इस कार्बन को देखना है, ये कार्बन दोनों 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी। और यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल, ये क्या है, ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है। तो क्लियर है, हो गया, मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। और उसके बाद एक और आता है आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल में क्या होता है, एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद एच एक लगा रहता है। और उसी तरह से यहाँ पे देखो, CH3 CH CH2। बस आपको इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखना है, आप समझ जाओगे। इसको, इसको और इसको। उसके बाद आप इसे देखोगे तो ही समझ जाओगे कि ये सेकेंडरी नहीं है तो ये आइसोप्रोपाइल है और ये क्या है, आइसोब्यूटाइल है, ठीक है। तो आप इसे भी समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चालू करेंगे आईयूपीएक नोमेनक्लेचर और इधर एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आप इजी वे में समझ पाओ कि चीज़ें चल क्या रहा है, ठीक है। बाकी आप इसे समझ गए होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन, सबसे लंबे कार्बन को चूज करना है, ठीक है। इसे हम लोग करते हैं इरेज ताकि ये साफ़ सुथरा दिखे आपकी तरह। ये यहाँ पे आते हैं हम लोग और ये होता है चालू। और फर्दर हम लोग काउंटिंग भी करके देखेंगे। तो ये यहाँ पे तो है ही लॉन्गेस्ट चेन, बाकी इसे आप ना इसे लिख लो, ठीक है। ये हर चीज़ में लगेगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर यहाँ तक वीडियो में आ ही गए हो सीखने के लिए तो आप इसे नोट कर लो, मेरी बात मानो और इसे नोट कर लो। कभी कभी बड़ों की बात मानी जाती है, तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली बात यहाँ पे क्या लिखा है कि ये देखो, पहली बात कि आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन, ठीक है। नहीं दिख रहा है ना, मैं इसका कलर करके आपके साथ गलत ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, इसको लिखो आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। अब जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, उसी के बाद क्या है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, जो उसका ब्रांच लगा होगा उसे। ये 4 ही पॉइंट है, आप दम नोट में ऐसे नोट लिखो अपने कॉपी पे और उसे नोट डाउन करो पहले। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। नंबर द पेरेंट चेन एंड असाइन द लोकेंट एंड इट्स सब्स्टिट्यूएंट। नहीं दिख रहा होगा ना, तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, अब तो आपको दिख ही रहा होगा। और अब आप इसे नोट करो, अरेंज द सब्स्टिट्यूशंस अल्फ़ाबेटिकल। ये 4 ही पॉइंट है और ये 4 पॉइंट ही सारे आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में लगते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब आप सीख जाओगे ना तो आपके लिए और ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो इसे मैं ख़त्म करता हूँ और चलते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल भी साथ साथ करेंगे ना एनसीईआरटी के साथ, तो वहाँ पे चलते हैं हम लोग। इसको हटाते हैं, तुम गायब हो जा भाई। और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल यही है ना, आई थिंक, हाँ पहला एग्जाम्पल यही है। अब देखना यहाँ पे, पहले एनसीईआरटी में देखना और फिर यहाँ पे देखना। और मैं तो यही बोलूँगा कि पेन
पेपर कॉपी लेके बैठो, क्योंकि ज्ञान बिना इसके होने वाला है नहीं, ठीक है। पेन पेपर लेके बैठो और साथ साथ क्वेश्चंस भी करना, ठीक है। मैं तो कर दूंगा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पता चला कि आप पूरा वीडियो भी देखे और आपको कुछ समझ में भी नहीं आया, आपका टाइम भी बर्बाद हो गया। तो ऐसा मत करो प्लीज़, ठीक है। पेन पेपर ले लो, अच्छे से बैठ जाओ, मतलब 2-3 पेज का नोट्स बनेगा और आप हमेशा के लिए सीख जाओगे, ठीक है, कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता क्या है, ठीक है। नहीं पेन पेपर लिए हो ना, तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो एक कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि जब हम लोग नेमिंग करने आए हैं तो उसी कार्बन को चूज करेंगे ना जो सबसे ज़्यादा लंबा हो। तो पहले यहाँ पे देखना, ये पहले कार्बन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 कार्बन है ना। उसी तरह से इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे क्या पता है कि सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे जो सबसे ज़्यादा लंबा कार्बन वाला, ठीक है। जैसे मैं उस नोट्स में अगर आप लिखे हो तो आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसे काउंट करेंगे, हम लोग इसे काउंट नहीं करने वाले, ए तो काउंट ही नहीं करेंगे, हम लोग इसे काट देते हैं। अब हम लोग इसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो काउंट करने आया आपको। अब ये देखो, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन में, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ए दिख रहा होगा कार्बन आपको, सॉरी आजा आजा भाई, हाँ ये देखो ये कार्बन है। अब इस कार्बन में आप काउंट करो, किस तरह से काउंट करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो काउंट करके दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 कार्बन है लगा हुआ है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको जैसे जैसे आप काउंटिंग करने आओगे ना, तो सबसे पहले आपको सबसे लंबा जो कार्बन चेन होगा उसी को काउंट करना है, ठीक है। समझ गए इतनी बातें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पे। देखो यहाँ पे इसको हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, एकदम क्लैरिटी के साथ क्रॉस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 9 कार्बन चाहिए, यहाँ पे 9 कार्बन है, यहाँ पे 8 ही कार्बन है, तो 8 वाले को क्रॉस करेंगे, हटाओ इसे, ख़त्म करो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पे, अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, और आप जर्नी को मजा लो, उसी में सबका भला है, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, अब आएंगे हम लोग, देखो यहाँ पे जो बोल्ट लाइन है उसे मैं बोल्ट कर देता हूँ, इंग्लिश में कुछ लिखा है, पढ़ते हैं। द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कार्बन है, ठीक है, उसे जो उसका नियरेस्ट कार्बन है, जो ब्रांचिंग का कार्बन, उसे सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे हो रहा है मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, देखो यहाँ पे देखना 1 और उसके बाद ही 2 आया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पे एक 8 पे आया है और यहाँ पे 4 आया है। तो देखो एक कार्बन तो 1 ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे कितने पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे कम नंबर को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। सबसे जो कम नंबर है, जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, जैसे मैं काउंटिंग करके बताता हूँ आपको। जैसे कि 1 है, ये तो दिख भी नहीं रहा, 1 2 3 4। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि चूज करना है आपको, तो सबसे पहले उस ब्रांच को चूज करना जहाँ पे मान लो 1 2 3 4 में है, ठीक है। एक कार्बन 4 कार्बन पे ब्रांचिंग है और एक है 1 पे, तो आप 1 वालों के चूज करोगे, ठीक है। काउंटिंग तो आता ही होगा ना, तो काउंटिंग के हिसाब से ही जो पहले नंबर पे हो, जैसे 1 है तो 1 को चूज करना है। जैसे यहाँ पे 4 है, देखो एक कार्बन का जो ब्रांचिंग है, यहाँ पे ये जो ब्रांचिंग आपको दिख रहा है ये 4 कार्बन पे है, तो मैं इसे चूज ही नहीं करूँगा, इसे फिर मैं काट दूंगा, ऐसे क्रॉस लगा दूंगा इसको कि नहीं नहीं इसे तो मैं चूज नहीं करूँगा। क्यों? मैं इसे चूज करूँगा। ये जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये कार्बन 1 के बाद 2 कार्बन जो आया है, मैं उस कार्बन को चूज करूँगा, ठीक है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है, और कोई भी लॉजिक नहीं है। तो 2 चीज़ हम लोग सीख गए। पहली कौन सी, कि हमें पेरेंट चेन को ही काउंट करना है, जो सबसे ज़्यादा लंबा हो, उसके बाद जो इसका ब्रांचिंग सबसे नज़दीक हो, काउंटिंग में 1 2 3 4 ऐसे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो कि 3 पे एक ब्रांचिंग है, एक 1 पे ब्रांचिंग है, तो मैं 1 वाले ब्रांचिंग को चुनूँगा, ठीक है। यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा आई थिंक। अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे तो क्लियर ही होगा, और अगर आपका ध्यान कहीं और है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो तो हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, द नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच एट द ब्रांच आर देन द प्रीफिक्स
to the name of the parent alkane the possible of substitutions indicate by the appropriate number. If different alkyl group are present they are listed in the alphabetical order thus name for the compound. मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो मैं नोट्स बताया था वो नोट करने के लिए बोला था उसमें ही ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. वो 4 पॉइंट इनफ है आपके लिए, भले एनसीईआरटी में 20 पॉइंट करके दिखा दे लेकिन वो 4 पॉइंट आपके लिए इनफ है. ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, तो चलो फिर हम आते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पे. ये देखो यहाँ पे आ ही गए हैं हम लोग और इसे करते हैं. ठीक है, इसमें शायद और क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूँ. और क्वेश्चंस आप ये नोट कर चुके हो ना, आप इसे नोट कर लेना. ठीक है, बहुत काम की चीज़ है. और नहीं नोट की हो तो जाओ वीडियो को पॉज करो और नोट करो. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताया ना ए वाला एग्जांपल, ए यहाँ पे इसको देखो ना, यहाँ पे देखो आप, इसको बताया ना मैं. अब यहाँ पे उसका एग्जांपल है. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक है कैरेट, आपको दिख रहा होगा, इतना हिल रहा है ना ये, यहाँ पे देखो, अब नहीं हिलेगा. ये इसे देखो और इसे देखो. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कैरेक्ट लिखा हुआ है और इनकैरेक्ट लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि सबसे पहले तो मुझे पेरेंट चेन को काउंट करना होगा. अब देखो काउंट करता हूँ मैं. ठीक है, आप भी करना है इसे. ठीक है, बस इसे ये मत देख लेना कि मैं नोट्स बना लूँगा अच्छा तो हो जाएगा, नहीं होगा. आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फिर. ठीक है, आप क्वेश्चन से नहीं कर पाओगे तो क्या ही मतलब है फिर उसका. 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है. अब इस कार्बन को गिनते हैं. 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है. लेकिन मुझे उस पाथ को चुनना है, मुझे उस लाइन को चुनना है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, ब्रांच लगा हो, शाखाएं लगी हो. ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें तो 3 शाखा मुझे मिल रहा है और इसमें 2 ही मिल रहा है. इसीलिए मैं इसे जो बोल रहा हूँ कि ये इनकरेक्ट वे है काउंटिंग करने का. ठीक है, और ये जो है ये राइट वे है. ठीक है, तो जो राइट वे है हम लोग उसे चूज करेंगे. ठीक है, हम लोग इनकरेक्ट वे को क्यों चूज करें? हमें तो पता है कि हाँ जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, ठीक है, उससे हम लोग काउंट करेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग उसके बाद इस 4 एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये एनसीईआरटी में ये क्या बोल रहा है. ठीक है, उसे समझ लेते हैं पहले. आप देखो 1 विल्लो से करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, उसी तरह से है 1 2 3 4 5. ठीक है, अब ये दोनों में हमें करना है कंपेरिजन कि कौन सा सही है. ठीक है, if 2 more identical substitutions group are present in then the number are separate by commas, the name of identical substitutions are not repeated, instant prefix such इतना ट्राई टेट्रा फलना ठिकना. ठीक है, यहाँ पे बस यही बताया गया है बच्चों आपके लिए. ठीक है, कि जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, आप इधर से भी काउंट करोगे तो सिंपल ही वही वे होगा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पेरेंट चेन को काउंट करना है. ठीक है, अगर आप 1 2 3 4 अब इसे भी 5 कर दोगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में लग जाएगा. कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा. तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये देखो, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसे समझ पाओ. इसे डाई ट्राई थीन के लिए और 4 के लिए क्या बोलते हैं. ठीक है, बस वही प्रीफिक्स है और कुछ भी नहीं है. जैसे देखो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, तो कौन कौन से पे है? 2 और 4 पे है, तो 2 लिखेंगे और उसे कोमा लगाएंगे, साथ में 4 और उसके बाद एक डैश का चिन्ह आने देंगे, ऐसे डैश. आप बचपन में देखे होंगे ऐसे डैश दिया जाता है ना, वही डैश दिया गया है. ठीक है, तो डैश का देंगे. और उसके बाद क्या है? डाई है, यानी 2, डाई का मतलब 2, और मिथाइल है तो मिथाइल, और उसके बाद कार्बन गिन देंगे. सिंपल सा हो गया, काम खत्म. उसी तरह से इसमें भी किया गया है. ठीक है, 2 पे. ठीक है, यहाँ पे देखो 2 पे है, क्या है 2 पे एक कार्बन और एक यहाँ पे भी नीचे भी कार्बन लगा हुआ है. यहाँ पे लिखा नहीं है, ये मिसप्रिंट है. ठीक है, ये देखो 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं. ठीक है, तो इसे लिख लेना 2 और उसके बाद 4 है और 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई, और क्या है मिथाइल ही है तो मिथाइल, और बाकी जो कार्बन है उसे गिन दो. सिंपल सा वे है, बस वही बोल रहा था, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ. ठीक है, बस इतना ही सिंपल सा टर्म था. ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे. ठीक है, और उसके बाद आते हैं लोअर नंबर इन द गिवन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग. ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल जो हम लोग पढ़े थे. ठीक है, वो आप जो मैं बताया था कि वो नोट है जो 4 नंबर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और 4 जो पॉइंट हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं, वही सबका जो है वो सारे सॉल्यूशन का जवाब आपको दे देगा. ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि और फर्दर एग्जाम्पल लिए हैं कि नहीं हम लोग. हाँ, एक और एग्जाम्पल आप करके देखो. ठीक है, इसे मत देखना, अगर आप डायरेक्ट इसे देखोगे तो काउंट ही नहीं कर पाओगे. ठीक है,
तो मैं कर देता हूँ, लेकिन चीटिंग नहीं करना है, आप खुद से ईमानदार रहो। आपको तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, कोई बात नहीं। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके लास्ट में जो क्वेश्चंस रहेंगे उस क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे, ठीक है, वो भी ईमानदारी के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग अभी सीख रहे हैं तो इसे सीख जा ही है, ठीक है, तो हम लोग सीख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कार्बन को काउंट कर लो, ठीक है, जल्दी से कार्बन को काउंट करो आप भी साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों में 10 10 कार्बन है, दोनों में 10 कार्बन, इसमें भी 10 कार्बन, ठीक है, 10 कार्बन है ना। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ उस क्वेश्चन को, तो आप इसका नाम लिख देना, ठीक है। जैसे 10 कार्बन है तो 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेक, तो डेकिन हो गया। उसी तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो, ठीक है, जो करेक्ट है। अब मैं क्या बोला था, मैं बोला था, और आप भी जानते हो इस चीज़ को, कि मुझे जितना ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जैसे 10 कार्बन है, अगर यहाँ पे 9 रहता ना और यहाँ पे 10 रहता तो मैं 10 वाले को चूज़ करता, लेकिन यहाँ पे दोनों 10 है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी उसको करूँगा जिसमें ज़्यादा ब्रांच है, जिसमें ज़्यादा शाखाएँ हैं, ठीक है, उस कार्बन उस पाथ को चूज करूँगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 से सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं ना, यहाँ पे तो साफ साफ दिख भी रहा होगा आपको, देखो 4 सब्स्टिट्यूएंट और इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं किसे चूज करूँगा, इसे। क्यों, क्योंकि आपको रीजन पता है, रूल है आयुपेक नोमेनक्लेचर का। और हाँ, आयुपीएसी मत बोलना, ठीक है, इसका प्रोनाउंस आयुपेक किया जाता है, गलती नहीं करना है। जितना सही हो सकता है हमारे अपने विवेक से, हम उतना सही करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आते हैं और उसके बाद और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हाँ, अल्फ़ाबेटिकल पे मैं आपको बताया नहीं, यहाँ पे आई थिंक कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच ऑफ अटैच टू द रूट एल्कीन, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 है, तो 1 पे क्या लगा है, 1 पे 1 एंड 3 पे क्या लगा है, ये क्वेश्चंस कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे, ठीक है ना, तो इसे हम लोग बाद में करेंगे, ये गड़बड़ ही है, कुछ भी लिख दिए गए हैं। यहाँ पे 4 कार्बन है, ब्यूटाइल है, डाई है यहाँ पे, और फिर ये इथाइल लगा के दे दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस थोड़ा अजीब है, तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे, इसे क्या है पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्या करना है। अब हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर द प्रीफिक्स, इससे आप ऐसे कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे इससे भी, इस पॉइंट को भी लिख लेना आप अपने नोट्स के लिए आपके, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में रहोगे तो आपको इस तरह की चीज़ें लिखनी होंगी, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे पाए। तो इसमें क्या करते हैं हम, कि जैसे एक पेरेंट चेन तो काउंट करते ही हैं, ठीक है, उसके बाद जो शाखाएं होती है, उसकी जो ब्रांचेज होते हैं, वो भी, उसे भी अलग से काउंट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे देख रहे होगे आप, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कर लिए हम लोग। और अगर मान लो कि हम लोग इधर जाते 5 के बाद 6 7 8 9, तो 9 ही कार्बन था, इसलिए हम लोग किधर पे गए, इधर गए। क्यों, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन को काउंट करना है, ठीक है। अब 5 पे क्या आया, ये जो ब्रांच लगा है, ये जो ब्रांच है ये 5 कार्बन पे है, तो 5 आने के बाद सबसे पहले हम लोग 5 लिखेंगे, उसके बाद डैश लगाएंगे, एक डैश लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करने तो मैं आपको सिखा ही दिया हूँ। अब सिंपल से कार्बन को गिनो, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन है, और 2 पे क्या लगा है, इथाइल लगा है, तो 2 इथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, सिंपल सा हो गया ना। कोई भी समस्या है इसमें, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 है, ये देखो यहाँ पे आप 3 देख रहे हो ना, अब 3 पे क्या लगा है, 2 तो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 3 डाई मिथाइल, और कार्बन कितना है 10, तो 10 को मैं तो बताया है कि डेकेन बोला जाता है। आई थिंक, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे इतना जल्दी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप ना एक बार यहाँ पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे और क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ जाओगे इस चीज़ को।
ठीक है। तो सिंपल सा कार्बन को गिनना है उस तरह से, वो 4 पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे फर्दर, ठीक है। और देखो यहाँ पे नीचे एक और काउंट किया गया है, अगर आप इस तरह से काउंट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक और एग्जांपल है, ठीक है। 10 कार्बन से अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 कार्बन पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन लगे हुए हैं यहाँ पे। दिखेगा कैसे आपको, ये देखो यहाँ पे देखो, मैं बताया था ना कि वो जो कॉमन नेम है उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है वो, उस चीज़ को याद रखना आप, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप बाकी ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो इसे भी कर लिया जाए। देखो मैं बताया था ना कि सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करना है, जैसे कि यहाँ पे ब्रांच यहाँ पे लगा है, तो हम लोग कहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 1 2 को लिए हम लोग, तो ये करेक्ट है। अब मान लो कि यहाँ से आप 1 और 6 को लेते हो, यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे 6, ठीक है। तो इसे तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसे ये गलत हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल होगा तो मैं उसे करा ही देता हूँ। ये देखो, इससे आप और क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे। सॉरी। देखो, इफ़ देयर इज ए टाई देन सेकेंड लोकेंट शुड बी लो इन पॉसिबल। मान लो कि पहला वाला तो टाई हो गया, ठीक है, कि दोनों पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो उसके बाद क्या हम देखेंगे, सेकेंड देखेंगे। अगर सेकेंड वाला भी टाई हो गया तो हम लोग थर्ड देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 कार्बन, यहाँ पे क्या है 1, काउंट कर रहा हूँ मैं, देखना 1 2 3, तो 2 पे है, 2 पे मिथाइल लगा है और 3 पे लगा है। अब यहाँ पे क्या है 2 और 5 पे, तो काउंटिंग जो है ना, पहले तो हम 2 को लेंगे, 2 दोनों में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 और 5 में क्या होगा, 3 होगा, 3 जीत गया, इसे काट देंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आसान है, बहुत आसान है, आप समझ जाओगे इसे, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, और अगर एग्जाम्पल हो उस तरह से तो ठीक है, उस तरह से अब नाम लिखने के लिए है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल इसके थे तो उससे कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे देखो, जैसे कार्बन गिनते हैं हम लोग 1 2 3 4 कार्बन पे है इथाइल, ठीक है। तो पहले ABCD तो आपको आता ही होगा ना, तो ABCD में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर E का पहले आएगा, जैसे A है तो A का पहले आएगा, B है तो B का पहले आएगा। अगर ABC दिया है तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन होगा, प्रायोरिटी पे A होगा, ठीक है। तो इसे जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे 4 ग्रुप पे लगा हुआ है, यहाँ जो है ये 4 ग्रुप पे लगा है, 4 पे क्या लगा है, इथाइल। तो 4 इथाइल पहले आएगा, ठीक है, 4 इथाइल पहले आएगा, उसके बाद आएगा 5 मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होगे चीज़ों को। और अगर मान लो कि आप यहाँ से ऐसे काउंट कर देते हो 1 2 3 4 5, तो ये अगर इस तरह से आप काउंट करोगे कि 5 इथाइल 4 मिथाइल, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे दिमाग में रखना और आप समझ गए होगे। यहाँ पे कुछ NCERT का क्वेश्चंस है, उसे कर लिया जाए, ठीक है। शायद आपको बहुत तरह तरह की आवाज़ आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं। अब उन्हें खेलने से तो मैं रोक नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे आप इसे साइक्लिक कंपाउंड के देखोगे तो इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ही ऑर्डर को फॉलो किया जाता है साइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। जैसे 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 पे क्या है, मिथाइल, और उसके बाद P तो प्रोपाइल, तो 1 मिथाइल को पहले लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें पता है, सिंपल वे में। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, मोर ब्रांच कार्बन गेट लोअर नंबर, ठीक है। जो मोर ज़्यादा ब्रांच जहाँ पे लगा है उसे हम लोग लोअर नंबर देंगे, ठीक है। तो उसे 1 नंबर देते हैं, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरह से आप इसे कर सकते हो। और कुछ एग्जाम्पल है, आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो दिया ही है ना, तो आप इसे खुद से ट्राई करना, ठीक है। आप कर लोगे इसे, मुझे विश्वास है आपको समझ भी आया होगा चीज़ें, ठीक है। हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो NCERT के एक्सरसाइज में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि दमदार क्वेश्चन तो वही है, ये तो दिया हुआ है, इसे कराने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो आप इसे खुद से क्या करना कि आप पहले इसके आंसर को इसके क्वेश्चंस को लिखना करना, और उसके बाद
ईमानदारी के साथ अपने आंसर को मैच करना, ठीक है, तब आपका भला होगा, ठीक है। और नहीं तो अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो कोई मतलब नहीं है फिर उसका, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आने से पहले हम लोग फंक्शन ग्रुप के बारे में जानने से पहले कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमें क्लैरिटी हो। देखो वही चीज़ है जो बेंजीन वाले रिंग का मैं बताया ना आपको, ठीक है, कि व्हेन द डीलिंग विद द साइक्लो अल्केन ऑल ऑफ द सेम रूल्स अप्लाई फॉर, ठीक है, कि मोर जो सब्स्टिट्यूट होगा उससे ही हम लोग काउंट करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे अगर आप लेते हो 1, ठीक है, तो आप सिंपल सा वही याद रखोगे ना तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे 1 1 है, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं लेता हूँ 1, उसके बाद 3 3, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है ना। मुझे क्या चाहिए, जितना लोवेस्ट नंबर मैं काउंट कर सकता हूँ वो करूँगा। तो सिंपल वे में समझ गए, अरे हाँ आ गया करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी देख सकते हो और ए ऑर्डर भी देख सकते हो, ठीक है, आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो देख रहे हो एक ही क्वेश्चंस में दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है, तो आप इससे ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका फंक्शन ग्रुप होता है उसका क्या ऑर्डर होता है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो मैं वो 4 रूल बताया आपको, मैं एक बार फर्दर आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं और देख लेता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आई थिंक, सॉरी अब नहीं है क्वेश्चंस, तो मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए। उससे पहले मैं आपको ये एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आप उससे अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। एक यहाँ था, यहाँ पे था ना, हाँ आप इसे लिख लो। देखो ये 4 ही पॉइंट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन, आइडेंटिफाई एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ पेरेंट चेन एंड लोकेट ईच सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अरेंज द सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। बस यही रूल है, यही 4 रूल अगर आप अपने कॉपी में लिखोगे तो आप कर लोगे, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। फंक्शन ग्रुप के जो होता है उससे रिलेटेड जो IPSC नेम है उसे करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ना लंबा हो जाए और आप ज़्यादा बोर ना हो जाओ, इसके लिए यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।